Hello students, welcome to Shwani Academy. Today in this video, we are going to start the next exercise, that is 3.4 of the chapter matrices. ओके, तो देखिए आव्यू की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4, इसमें हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मतलब आव्यू का व्युत्क्रम किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको कहते हैं आव्यू का रूपांतरण। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स को एक तरीके से उसको बदलते हैं। ठीक है, दूसरी फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब एक तरीके के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ये 6 तरीके के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो 6 ऑपरेशंस हैं, जिनमें से जो 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो 3 ऑपरेशन होंगे वो रोज पर, जो मैट्रिक्स की रोज होती हैं उस पर लगाए जाते हैं। बाकी के जो 3 हैं वो 3 मैट्रिक्स की कॉलम्स पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए इन 3 जो ये 6 ऑपरेशंस हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 3 ऑपरेशंस रो पर, मैट्रिक्स की रो पर से लगाए जाते हैं और 3 ऑपरेशंस कॉलम्स पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो 3 ऑपरेशंस हैं उनमें जो फर्स्ट ऑपरेशन है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है, जैसे हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स को गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। देखिए फर्स्ट जो ऑपरेशन, एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है, उस वो हमें क्या कहता है कि हम, ये हमारे पास में क्या, R1 R2 R3। ठीक है, इसी तरीके से ये C1 C2 और C3 है। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें कहता है कि हम किन्हीं भी दो रोज को, ठीक है, या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर देखिए हमें करना होगा R1 को R2 में इंटरचेंज करना होगा। ठीक है, तो हम इसको, इस मैट्रिक्स को, जो R2 है उसको R1 के जगह पर लिख देंगे। ठीक है, जो R4 यानी कि 4 5 6 को ऊपर लिख देंगे। R2 जो रोज है उसको R1 के स्थान पर, और जो R2 है उसके स्थान पर R1 को लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3, तो फिर 7 8 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें ये कहता है कि हम किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमें लिखना होता है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने R1 को इंटरचेंज किया है R2 को। ठीक है, R1 को R2 के साथ में इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने रोज में ऑपरेशन लगाया है, हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम में अगर हमें लगाना होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि C1 को C2 के साथ में इंटरचेंज करना है या C1 को C3 के साथ में इंटरचेंज करना है, तो हमें सिंबॉलिकली हमें पहले लिखना होगा C1 इंटरचेंज टू C3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास में R1 है उसके जगह पर हमें C3 को लिख देंगे। ठीक है, तो 3 6 9, और फिर C2 सेम रहेगा 2 5 8, और जो R3 है उसकी जगह पर C1 चला जाएगा 1 4 7। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो हमें ये समझाता है कि हम किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी तो वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दूसरी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो उसके बाद में जो दूसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें समझाता है कि
हम किसी भी एलिमेंट में, जैसे मैट्रिक्स हम यही मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक। तो ये हमारे पास में R1 है, ये R2, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3 है, ठीक है। तो जो जो सेकंड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें ये कहता है कि किसी भी रोज में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, ठीक है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम किसी किसी एक एलिमेंट की, ठीक है, जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पर R2 है, R2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। तो R2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे R2 चेंज टू 3R2, ठीक है। कि R2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्म होकर जो मैट्रिक्स बन जाएगी R2 में, केवल हम R2 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 जो R3 होगा वो सेम रहेगा। तो 1 2 एंड 3, तो ये 4 3 12, ये 15 और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 7 8 9 है, R1 और R3 जो होगा वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्म करने का, केवल हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ऑपरेशन हम समझ चुके हैं। इसी तरीके से जैसे हम रोज के ऊपर ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसी तरीके से हम कॉलम के ऊपर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें ये कहता है, जैसे हम मैट्रिक्स को इसी को ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड जो हमारे पास में एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हमें ये कहता है कि हम किन्हीं भी दो रोज को, मैट्रिक्स किन्हीं भी दो मैट्रिक्स रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमें R1 को चेंज करना है और R1 को इस तरीके से चेंज करना है कि R1 में मुझे R2 को ऐड करना है, ठीक है। तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 ऐड करना है मुझे R1 को, ठीक है। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्म होगी जो मैट्रिक्स वो बन जाएगी, R1 जो मेरे पास में हो जाएगा, R1 में मैं R2 को ऐड कर रहा हूँ, तो 1 प्लस 4 5, उसके बाद में 2 प्लस 5 7, उसके बाद में 3 प्लस 6 9, ठीक है, क्योंकि मैं केवल R1 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो R2 मेरा एज इट इज रहेगा 4 5 6 एंड R3 मेरा एज इट इज रहेगा 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इस तरीके से मैं इनमें लगा सकता हूँ, ठीक है। ये तो 6 जो हमने 3 ऑपरेशंस हैं, जो 3 ऑपरेशंस यहाँ देखे हैं वो 3 ऑपरेशन रो पर देखे हैं, इसी तरीके से जो 3 ऑपरेशन होंगे एज इट इज कॉलम पर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो ऑपरेशंस होते हैं वो 6 हो जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन होते हैं इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए आने वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, इसमें हम इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमें गिवन होगा, उसमें हमें मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। तो क्योंकि व्युत्क्रम निकालने के लिए या मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चंस में हमें गिवन है कि हमें केवल एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ही इस्तेमाल करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनको समझा है, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, आप सब इजीली समझ चुके होंगे, ठीक है। तो बाकी हम जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स यानी कि किसी भी आव्यूह का अगर हमें व्युत्क्रम फाइंड करना है, ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है, तो हम या तो केवल रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, रो वाले ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो R1 रो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है, या आप कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो
किन्हीं भी किसी एक ऑपरेशंस को भी हमें चूज़ करना है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर हम रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो इनको बोलता हूँ मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। या तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए या तो आप रो ऑपरेशंस लगाइए, ठीक है, या केवल आप कॉलम ऑपरेशंस लगाइए, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर आपको रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, तो आपको एक इक्वेशन बनानी होती है, आपको लिखना होता है जो गिवन मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये गिवन मैट्रिक्स है। तो आपको सबसे पहले रो ऑपरेशंस के लिए, अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तो उसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, जो लेफ्ट में ए है उसको तो आपको जो आपके गिवन मैट्रिक्स है उसके स्थान पर गिवन मैट्रिक्स लिख देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आप 1 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो लेफ्ट में जो ए है उसको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्स किस तरीके से फाइंड होता है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें, ठीक है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें यहाँ पर लाना होता है, ठीक है। मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, मतलब इसको हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाकर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। और जो ऑपरेशन, मतलब इसको चेंज करने के लिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, वो ही ऑपरेशंस आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाना होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बदलकर कुछ और मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। और जब हमारे पास में यहाँ जब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए जाते हैं और बाद में जाके जब हमारे पास में यहाँ हमें लास्ट में जाके जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो ये चेंजेस हुए हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, लास्ट में जाके जब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो यहाँ पर एक जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होती है, उस मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और तब हमें फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम इसको जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ए मान लेते हैं। और तो देखिए इस क्वेश्चन में हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं, तो रो ऑपरेशन पर हमें लिखना होता है ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो आई ए, अब देखिए तो ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 1 2 -1 और 3, ठीक है। और यहाँ पर जो आई मैट्रिक्स है उसको हम 1 0 0 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो ए है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो ये है कि जो लेफ्ट में जो मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो हम ऑपरेशंस यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो वही ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाना होगा, ठीक है। तो हम देखिए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 तो है ही है, यहाँ पर भी 1 चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 तो हम ऑपरेशन जो पहले ऑपरेशन को लिख लेते हैं। तो R1 चेंज टू R1 चेंज करना हमें किस तरीके से, R2 माइनस और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके जब हम R2 में से माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो R2 क्योंकि R2 चेंज करें तो R2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं R2
R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो देखिए, तो क्योंकि हम R2 चेंज करें तो R1 को एज इट इज लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो R2 चेंज होगा, देखिए R2 क्या है 2 है, ठीक है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो ये 0 लिखा जा सकता है। अब उसके बाद में देखिए ऑपरेशन हमारे पास में क्या है R2 माइनस 2R1, ठीक है। अब यहाँ पर लगाइए, ठीक है, R2 की वैल्यू 3 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 क्या है हमारे पास माइनस 1, ठीक है, तो 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 5, तो जो यहाँ पर हमारे पास बन गया है 5, ठीक है। अब यही ऑपरेशन हमें यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो R1 को तो हम चेंज नहीं करें तो 1 0 ही रहेगा, R2 को हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, देखिए 0 है, R2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है इस हिसाब से, और फिर 2 माइनस R1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए अब R2 हमारे पास, R2 की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो R2 की वैल्यू 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 यहाँ पर क्या है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1, तो ये हमारे पास में 1 आ जाता है, ठीक। उसके बाद में देखिए हमारे पास में यहाँ 0 बन चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ हमें 1 चाहिए, तो यहाँ हमें 1 चाहिए, तो यहाँ हम 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम या 1/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम R2 चेंज करते हैं, R2 हम चेंज करते हैं 1/5 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। R2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 की, ठीक है। तो देखिए, तो R2 हम चेंज कर रहे हैं तो R1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, R2 की में जब इसमें 0 मल्टीप्लाई होगा 0, और 5 में जब 1/5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होने के बाद में 1, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। R1 इस मैट्रिक्स के लिए R1 एज इट इज़, ठीक है। R2 जो होगा देखिए 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 की तो ये क्या हो जाएगा -2/5, तो यहाँ पर -2/5। उसके बाद में 5 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 5 नहीं 1 में 1/5 होगी तो ये 1/5 बन जाएगा, ठीक। और ये हमारा एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 0 बन चुका है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो हमारा ये जो -1 है इसको हमें 0 करना है, तो यहाँ पर R1 को अब हमें चेंज करना है। अब R1 को हम चेंज करते हैं, R1 चेंज टू, अब देखिए R1 में हम R2 को ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए R1 में जब, क्योंकि ये -1 है, जब इसमें 1 ऐड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 हम चेंज करते हैं, तो देखिए R1 चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 चेंज कर रहे हैं तो 1 में जब हम 0 ऐड करेंगे, देखिए ये ऑपरेशन है हमारे पास में R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और R2 क्या है 0, ठीक। तो R1 जो हमारे पास में है वो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ इस केस में देखिए R1 हमारे पास में अब क्या हुआ एलिमेंट, ठीक है, तो -1 और प्लस R2 कितना है 1, तो ये कितना हो गया 0, तो ये 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्योंकि हम ऑपरेशन R1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो R2 होगा वो एज इट इज़ होगा। अब इसी तरीके से जो ऑपरेशन यहाँ पर लगाया वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा, ठीक है। R1 को चेंज कर रहे हैं तो ऑपरेशन क्या है R1 प्लस R2, R1 क्या है हमारे यहाँ पर 1 और प्लस R2 क्या है -5/2, तो ये माइनस हो जाएगा -5/2। अब 5 1 से 5 -2 तो कितना हो जाएगा 3/5, तो इसको हम लिख देंगे 3/5, ठीक है। अब यहाँ R1 हमारे पास में ऑपरेशन के हिसाब से R1 कितना हो गया 0, और प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि 1/5, तो 0 में 1/5 होगा तो 1/5 आ जाएगा, तो यानी कि R1 तो हमारे पास में यहाँ 1/5 आ जाएगा, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप जो हमारे लेफ्ट में जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास में अब क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो जब हमारे पास में लेफ्ट में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी तो जो राइट में जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास में ए इनवर्स कहलाएगी, ठीक है। तो वो ए इनवर्स होगी, तो यानी कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ए इनवर्स होगा 1/5 3/5 -2/5 1/5 और 1/5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास में ए है, ठीक है। तो हमें
ए इनवर्स इस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्योंकि हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो वी में राइट ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं, तो ये 2 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये हमारे पास में ए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो काम है वो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमें 1 चाहिए तो हम R1 को सबसे पहले चेंज करते हैं, ठीक है। तो R1 को देखिए इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम जो R1 को चेंज करते हैं हम R1 माइनस R2, देखिए जब हम R1 में से R2 घटाएंगे, ठीक है, तो ये 2 में से जब 1 घटेगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए हम ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो R1 को पहले हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो देखिए तो ऑपरेशन के हिसाब से R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, यहाँ पर ऑपरेशन हम लिख लेते हैं R1 माइनस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है 2 और माइनस R2 क्या है हमारे पास में 1, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आता है 1, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद अब R1 हमारे पास में क्या हो गया 1 और R2 क्या है 1, तो यानी कि 0, तो ये 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो ऑपरेशन यहाँ लगा है वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेगा। देखिए R1 को चेंज करें तो R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू क्या है 1 और R2 की वैल्यू 0, तो ये 1 ही रहेगा, 1 माइनस 0। अब यहाँ पर देखिए R1 क्या हो गया 0 और माइनस R2 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 1, ठीक है। और R2 एज इट इज 0 1 और ये ए, ठीक। अब देखिए हमारे पास में केवल हमें ये 0 बनाना है, बाकी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसको 0 बनाने के लिए अब हम R2 को चेंज करते हैं, R2 चेंज करते हैं हम R2 माइनस, देखिए ये 0 हो सकता है अगर हम R1 इसमें से R1 को हम घटा दें, ठीक है। तो R2 चेंज कर रहे हैं हम R2 माइनस R1, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हम क्योंकि R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब R2 के लिए R2 की वैल्यू क्या है 1 है और माइनस R1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए R2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और R1 की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है और यही ऑपरेशन हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स में लगाएंगे। तो R2 चेंज करें तो R1 को एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। R2 के लिए तो R2 क्या है हमारे पास में यहाँ 0 है और माइनस R1 कितना है 1 है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में R2 यहाँ पर 1 है, ठीक है, और R1 क्या है माइनस 1 है, तो माइनस और माइनस 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिलने के बाद में ये जो मैट्रिक्स होगी वो गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगी, ठीक है। तो ए इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास में होगा 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए अब हम एक ये क्वेश्चन कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री in order to use elementary column, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन, ठीक। तो V में राइट इज इक्वल टू AI, ठीक है, AI लिखना होगा हमें, ठीक है। तो देखिए ए इज इक्वल टू AI लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इस ए की जगह तो हम क्या लिखेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 7,
और ये जो ए होगा इसको एज इट इज लिखने के बाद में यहाँ पर आई लगाते हैं हम, ठीक है। आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, ये हमें 0 चाहिए, ये 0 चाहिए और ये 1 चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये हमें 0 चाहिए तो यहाँ पर हम C2 को इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए C2 चेंज करते हैं, C2 माइनस इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में हम C2 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3C1 मतलब C में 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में तब C2 में से घटाएंगे, तो C2 3 है, ये जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास में हम ऑपरेशन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो C2 अब C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 ये चेंज कर रहे हैं तो C1 एज इट इज रहेगा, तो 1 2 एज इट इज लिख देंगे। C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 क्या है हमारे पास में 3 माइनस 3 इंटू C1, तो ये 1 और 3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0। उसके बाद में यहाँ देखिए C2 अब हमारे पास में कितना है 7 और माइनस 3 इंटू C1, C1 क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और यही ऑपरेशन हम अब यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम C1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, C2 चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो C2 हमारे पास में क्या है अभी 0 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास में C2 क्या है 1 है, तो अब इसको C1 हमारे पास C2 क्या है हमारे पास में 1 है, और फिर -3 इंटू C1 देखिए 0 है यहाँ पर, तो ये कितना होगा, तो 0 तो 1 ही रह जाएगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। देखिए इस ऑपरेशन को हम फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, C2 चेंज टू C2 माइनस 3C1, ठीक है। तो देखिए क्योंकि हम C2 चेंज कर रहे हैं तो C1 एज इट इज़ 1 2 एज इट इज़, उसके बाद में माइनस C2 चेंज कर रहे हैं तो C2 क्या होगा, देखो C2 की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर 3, तो 3 होगी, ये ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं C2 माइनस 3C1, C2 की वैल्यू यहाँ पर कितने हैं 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0, तो ये 0 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस एलिमेंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो C2 अभी कितना है 7 और माइनस 3 इंटू C1 कितना है 2, तो ये कितना होगा 6, तो 7 माइनस 6 तो 1, ठीक है। तो इसी तरीके से यही ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर 1 0 1 बना चुके हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 0 करना है, ठीक है। अब इसको 0 करने के लिए देखिए हम C1 चेंज करते हैं, C1 माइनस 2C2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम C1 चेंज कर रहे हैं, तो C1 देखिए C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है और माइनस 2 इंटू C2 कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, ठीक है, इस एलिमेंट की, तो यहाँ पर C1 2 हो गया माइनस C1 2 और माइनस 2 इंटू C2 कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं और C2 मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यही ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अब C1 देखिए क्या बन चुका है 1 और माइनस 2C2 माइनस 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 है, तो 1 प्लस 6 यानी कि 7, ये 7 आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, C1 हमारे पास में यहाँ 0 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई C2 कितना है 1 है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा -2, तो इसको -2 और जो C2 है हमारे पास में वो एज इट इज रहेगा। आप देखिए जो हमारे पास में यहाँ क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है तो हमारे पास में ये वाली जो इस तरफ की मैट्रिक्स होगी वो A इनवर्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसको A इनवर्स गिवन मैट्रिक्स का जो A इनवर्स होगा 7 -2 -3 और 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, ठीक। देखिए 4th क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें A इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन।
तो आप अपने हिसाब से रो और कॉलम कोई भी ऑपरेशन, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो रो ऑपरेशन के लिए हमें लिखना होता है ए इज इक्वल टू ए आई ए, ठीक है। तो देखिए ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं पहले 2 5 3 एंड 7, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है। और फिर ए को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, देखिए तो यहाँ पर हम पहले इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए तो C2 चेंज करते हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इससे, तो यहाँ पर C1 तो एज इट इज़ रहेगा 2 और 3। यहाँ पर देखिए C2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई C1 2 है, तो ये 5 माइनस 4, तो यहाँ पर 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर C2 कितनी है 7 है अब, ठीक है। और माइनस 2 मल्टीप्लाई C1 कितना है 3 है, सॉरी ये R2 है क्योंकि हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 ये R2 R1, ठीक है। तो R1 कितना हुआ यहाँ पर 3, तो 7 माइनस 6, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाते हैं, तो R2 चेंज करें तो R1 को एज इट इज रखेंगे, तो R2 देखिए R2 हमारे पास में अभी कितना है 0, R2 यहाँ पर 0 है, माइनस 2 और R1 है हमारे पास में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 है R1, ठीक है। तो ये माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 2 आ जाता है। अब R2 हमारे पास में यहाँ कितना है 1 है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 है हमारे पास में 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा हमारे पास में, ये ए हमारा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए अब हम R1 चेंज करते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 करते हैं, ठीक है। 2 माइनस 1 होगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब R1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी है 2 है, और माइनस R2 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 ही रहेगा क्योंकि R2 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो R1 यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू 1 है और माइनस R2 की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस, यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर R1 मेरे पास में 0 है, R1 कितना है 0 है देखिए, और R2 कितना है 1 है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। R2 मेरा एज इट इज रहेगा माइनस 2 और 1, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, ठीक है। तो अब हम R2 चेंज करते हैं, फिर से R2 चेंज करते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है करते हैं। तो देखिए तो जब हम, क्योंकि R1 तो मेरा सेम है एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि R2 चेंज करता, तो R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 है, माइनस R1 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 इज 0। अब देखिए R2 की वैल्यू 1 है और R1 की वैल्यू 2 है, तो ये 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 और माइनस, क्योंकि R1 है तो एज इट इज़ रहेगा, R2 चेंज हो रहा है, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस 2, और माइनस R1 की वैल्यू 3 है, तो देखिए माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद में R2 यहाँ पर कितना है 1, और माइनस और R1 कितना है माइनस 1, तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे 1 चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं R2 चेंज करता हूँ R1 माइनस R2 करता हूँ मैं, ठीक। तो देखिए ये 1 2, ये तो 0 रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मुझे ये 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं एक ऑपरेशन और लगाता हूँ, R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, क्योंकि अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब R1 चेंज कर रहा हूँ, R1 की वैल्यू 1 है
और -2 मल्टीप्लाई R2 यहाँ पर कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा केवल, ठीक है। और यहाँ पर R1 मेरा 2 है और -2 मल्टीप्लाई R2 मेरा कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और R1 जो R2 है मेरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए R1 की वैल्यू मेरी 3 हुई और -2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो गया 3 - 10, ठीक है, तो यानी कि -7, तो ये -7 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पर -1 हुई, -2 और R2 की वैल्यू -2 है, तो ये तो -1 है, ये देखिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 मिल जाता है, तो ये 3 होगा और ये एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो इस तरफ का जो मैट्रिक्स होगा वो ए इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स की जो मैट्रिक्स आती है मेरी वो -7 5 3 और -2 होगी। -7 3 5 और -2 ओके। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।